हाय। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ओ लेवल का जो न्यू एग्जाम पैटर्न आया है। ओ लेवल और ए लेवल एग्जाम के लिए जो नया पैटर्न लाया गया है, उस पैटर्न के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है। और ये जो नोटिफिकेशन आया है, यह नोटिफिकेशन 11 अप्रैल 2022 का है। ठीक है, जो नाइलेट नाइलेट द्वारा नाइलेट की साइट पे अपलोड किया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन है ओ लेवल के एग्जाम पैटर्न से संबंधित। मैं फिर से बता दूं, ये जो नोटिफिकेशन आपको आपके सामने दिख रहा है, ये नोटिफिकेशन है ओ लेवल का जो न्यू एग्जाम पैटर्न जो आपके जुलाई 2022 से लागू होगा, उसके बारे में आपको बताया गया है कि जो ओ लेवल का जो नया एग्जाम पैटर्न है वो कैसा होगा। तो हम ये पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में बताएंगे। प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहली बात अभी आपको मौजूदा पैटर्न के बारे में पता होगा। ओ लेवल का जो मौजूदा पैटर्न है वो एक थ्योरेटिकल होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। ठीक है। थ्योरेटिकल के 4 पेपर होते हैं, प्रैक्टिकल का 1 पेपर होता है। ये तो सबको पता है, अभी जो एग्जिस्टिंग पैटर्न चल रहा है। लेकिन इस पैटर्न में अब चेंज हो गया है, और वो चेंजेस क्या है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है। या और इसके पहले देखने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये चेंजेस लाए क्यों गए। ये जो भी चेंजेस कर रहे हैं, जो भी चेंजेस नाइल द्वारा किए गए हैं, ये क्यों किए गए? क्योंकि अभी जो करंट पैटर्न है, इसमें थोड़ा-सा स्टूडेंट को ये लगता है कि मतलब स्टूडेंट की तरफ से तमाम तरह-तरह की क्वेरीज़ की जाती थी नाइलेट हेडक्वार्टर द्वारा कि एग्ज़ाम कब होता है, रिज़ल्ट कब आता है ना? तो मतलब एग्ज़ाम होने के 2-3 महीने बाद पूरा स प्रोसेस में लग जाता है रिज़ल्ट आने में। तो ये इसका एक रीज़न ये भी था। और थोड़ा-सा स्टूडेंट की क्वेरी ये थी कि मतलब इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं बनता है, इसलिए इसको पढ़ना नहीं चाहिए, या बहुत कॉम्प्लेक्स कोर्स है, या इसका एग्ज़ाम पैटर्न सही नहीं है। तो ये तमाम तरह की क्वेरीज़ नाइलेट के पास जाती थी, जिसको देखते हुए इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि जो इसका एग्जाम कंडक्ट कराने का जो प्रोसीजर था, या उसके बाद जो रिजल्ट आता था, वो उसमें बहुत लंबा टाइम लगता था। मिनिमम 3 मंथ्स लगते थे। 3 महीने के बाद मतलब 3 महीने से कम समय तो नहीं लगता था, उससे अधिक ही लग जाता था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए नाइलेट द्वारा ओ लेवल के का जो ओ लेवल और ए लेवल का जो एग्जाम था, उसके पैटर्न में चेंज किया गया है। वो चेंजेज़ क्या हैं, हम आपको बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं। और ये जो बातें हमने बताया है कि ये जो चेंज किया गया है, ताकि चीज़ों को आसानी से लर्न किया जाए, मतलब अच्छी तरीके से और अच्छे तरीके से लर्न किया जाए, और जो डिले हो रहा था रिज़ल्ट वगैरह आने में, उसको मैनेज किया जा सके, है ना? तो इसमें बेसिकली किया क्या गया कि जो आपके 4 पेपर थ्योरेटिकल होते थे, है ना? जो 4 पेपर आपके थ्योरेटिकल्स होते थे, उनको थ्योरेटिकल करके ना कर मतलब उन सारे थ्योरेटिकल पेपर्स को एमसीक्यू बेस्ड कर दिया गया है ना? इसमें देखिए जो आपका नया पैटर्न है, पेपर्स मॉड्यूल इन ओ लेवल एंड हैविंग इक्विवेलेंट मॉड्यूल्स ऑब्लिक पेपर्स इन ए बी लेवल्स, ए ऑब्लिक लेवल्स। ठीक है। तो अब देखिए अब पहले क्या होता था, थ्योरी के 4 एग्जाम होते थे, प्रैक्टिकल का 1 एग्जाम होता था, और उस एक प्रैक्टिकल एग्जाम में चारों सब्जेक्ट जो होते थे, जैसे मान मान लीजिए इस समय ओ लेवल के अंदर जो चारों सब्जेक्ट हैं, ओ लेवल के अंदर जो चारों पेपर हैं वो कौन-कौन से हैं? ये तो आप लोग को पता होगा शायद, नहीं पता होगा तो हम बता दे रहे हैं। फर्स्ट पेपर आपका है आईटी टूल्स। मैं इसका थोड़ा मैक्सिमाइज़ कर दूँ, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा-सा बढ़ा दूँ। ठीक है? फर्स्ट पेपर हमारा क्या है? आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस। दूसरा पेपर आपका है, मैं सीधे पेपर कोड लिख दे रहा हूँ, ठीक है? M1R5। ठीक है? ये M1R5 आपका हो गया। फिर उसके बाद आपका क्या है? M2R5। M2R5 इस पेपर का क्या नाम है? वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग।
फिर आपका है M3R5, ये तो आपको पता है पाइथन का है, ठीक है। और फिर आपका है M4R5, ये आपका IoT है, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ठीक है, ये चारों पेपर होते थे जिनके अलग अलग थ्योरी के एग्जाम होते थे। जैसे जिसमें आप देखे होंगे, एक आपका होता था सेक्शन ए होता था जिसमें 40 क्वेश्चन होते थे। उन 40 क्वेश्चन को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता था, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपके MCQ होते थे, 10 क्वेश्चन आपके ट्रू फॉल्स के होते थे, 10 क्वेश्चन आपके मैचिंग द कॉलम्स के होते थे, 10 क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स के होते थे। और ये सेक्शन ए आपका 40 मार्क्स का होता था, सेक्शन बी आपका 60 मार्क्स का होता था। और उसमें ये क्राइटेरिया था, तो सेक्शन ए के अंदर आपको मिनिमम 50% आपको पास करने होते थे, तब जाके आपका सेकंड पेपर की कॉपी चेक होती थी। मतलब ये सारे क्राइटेरिया थे। इन सब क्राइटेरिया में चेंज किया गया है। पहली चीज तो ये कि अब जो आपका जुलाई से एग्जाम होगा ओ लेवल का, उसमें क्या होगा, M1 मतलब जो चारों थ्योरेटिकल पेपर थे, IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग, पाइथन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, चारों के चारों थ्योरेटिकल पेपर्स अब MCQ बेस्ड होंगे। MCQ बेस्ड का मतलब ये हो गया कि सबके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, है ना। सबके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, मतलब IT टूल्स के अंदर भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी MCQ बेस्ड होंगे। वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग, मतलब इसका एक पेपर बनेगा, इसका अलग पेपर बनेगा वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग का, इसमें भी जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब MCQ बेस्ड होंगे। पाइथन का अलग क्वेश्चन पेपर होगा। थ्योरी थ्योरी की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी मतलब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, थ्योरी और प्रैक्टिकल। लेकिन जितने भी थ्योरेटिकल पेपर्स होंगे सब के सब MCQ बेस्ड होंगे, यानी उन सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसके 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उनमें से किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को हमको जाके सिलेक्ट करना होगा। फिर आप कहेंगे कि आप प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा। लेकिन वो जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, पहले एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता था, अब अलग अलग प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। कहने का मतलब ये है कि IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस का अलग प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग का अलग प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, पाइथन का अलग प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, और IoT का अलग प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। कुल मिला के अब आपको 4 प्रैक्टिकल एग्जाम देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो तरीका है। थ्योरी में देखिए, थ्योरी के 4 एग्जाम होंगे, ठीक है, और वो सब MCQ बेस होंगे। जो प्रैक्टिकल के भी 4 एग्जाम होंगे और एक प्रोजेक्ट होगा। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। इसमें देखिए लिखा गया है कुछ, यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट देखिए, मोड ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का मोड क्या होगा। जो थ्योरेटिकल एग्जाम होंगे वो देखिए लिखा गया है एकदम साफ साफ शब्दों में, वो OMR बेस्ड होंगे, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है कि जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन पेपर होंगे वो OMR बेस्ड होंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल का क्या होगा, प्रैक्टिकल का क्या होगा, लिखा हुआ एज पर एग्जिस्टिंग मॉडल, मतलब जो अभी जिस मॉडल पे अभी ओ लेवल का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, उसी मॉडल पे ये कंटिन्यू रहेगा, आगे भी जारी रहेगा। मतलब इसी पैटर्न पे जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे, बस आपका जो थ्योरेटिकल एग्जाम होता था ना, उसमें चेंज किया गया है, उसमें आपका चेंज किया गया है। और वो चेंजेस ये है कि जो थ्योरी वाला पेपर होगा वो पूरी तरीके से उसको AMR बेस कर दिया गया है, ताकि कम समय में कॉपी चेक साइन की जा सके। और जो प्रैक्टिकल के क्वेश्चन पेपर हैं वो अभी का जो करंट सिस्टम चल रहा है प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट कराने का, उसी मॉडल पे आधारित है। और तीसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है मोड ऑफ प्रोजेक्ट, सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट, तो ये भी जैसे इस टाइम अभी अभी जिस तरीके से प्रोजेक्ट को सबमिट किया जा रहा है, यही सेम मेथड आगे भी जारी रहेगा। कुल मिला के चेंजेस किसमें हुआ है, जो थ्योरी का एग्जाम होता था उसमें चेंज किया गया, उसको लिखने के बजाय पूरा का पूरा क्या कर दिया गया है, OMR बेस्ड कर दिया गया है। फिर देखिए आगे लिखा हुआ है, कुछ कुछ चीजें और भी आपको बताते हैं।
इसको इरेज कर दें। अब देखिए यहाँ पे पेपर कैसा होगा, ये तो हमने बता दिया ना कि जो थ्योरी एग्जाम होंगे वो एमआर बेस्ड होंगे, बाकी जो प्रैक्टिकल होता था हर पेपर, अब पहले एक प्रैक्टिकल होता था, अब 4 प्रैक्टिकल होंगे। ठीक, इस चीज को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। और जो प्रैक्टिकल एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो जो अभी करंट में चल रहा है, जो प्रैक्टिकल एग्जाम का पैटर्न है ना, उस पे उसी बिहाफ पे होगा। और जिसको प्रैक्टिकल का एग्जाम पैटर्न देखना होगा, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहां से जाके देख लीजिएगा कि ओ लेवल का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसका पैटर्न क्या है। हाँ, बस 4 पेपर, अब 4 प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। और इसी मैं आपको और बता दूं कि वो जो पहले आपका ओएमआर बेस्ड थ्योरी वाला पेपर हो जाएगा, दोनों के लिए अलग अलग एडमिट कार्ड जारी होंगे। जो जैसे आज होते हैं ना, पहले थ्योरी होता है फिर प्रैक्टिकल होता है, तो थ्योरी का अलग एडमिट कार्ड आता है, प्रैक्टिकल का अलग एडमिट कार्ड आता है, तो इस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। अब फिर देखिए ये 3.6 में क्या लिखा गया था, एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर मॉड्यूल 1 पेपर इज टैबुलेटेड बिलो। मतलब पैटर्न क्या होगा, जैसे थ्योरी एग्जाम की बात करें तो इसका ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा, मतलब यह पेपर 2 घंटे का होगा, ऑनलाइन होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन होगा और ओएमआर होगा। इसको पूरी तरीके से ऑनलाइन कर दिया गया है। और ये क्या किया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब ऑनलाइन भी हो सकता है, ओएमआर बेस्ड हो सकता है, दोनों चीजें दी गई हैं इसमें। ठीक है, इसमें ध्यान से देखिए, दोनों चीजें दी गई हैं, ऑनलाइन भी कराया जा सकता है और ओएमआर बेस्ड भी कराया जा सकता है, दोनों बातें हैं। वो क्या होगा वो उस टाइम बता दिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 100। पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, एमसीक्यू। मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स। हर एक पेपर का जो मैक्सिमम मार्क्स होगा कितना होगा, जैसे अभी होते हैं ना 100 मार्क्स के हर एक पेपर, वैसे आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। तो 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे, यानी पेपर का टोटल मार्क्स कितना होगा, मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स होगा। और मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको कितना चाहिए, 33%। आपको थ्योरी में भी 33% ला के पास करना होगा, और प्रैक्टिकल में भी आपको मिनिमम 30% आपको ला के पास करना पड़ेगा, और दोनों मिला के आपको 50% पास होना चाहिए, मतलब 50% आपका होना चाहिए। अगर 50% से कम है, 50% से कम है तो आप फेल माने जाओगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और, 50% से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज ये भी कंपलसरी है कि आपका थ्योरी में भी 33% हो और प्रैक्टिकल में भी 33% हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो थ्योरी में 40% हो गए, ध्यान से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि थ्योरी में चलो हम 40% ले लेते हैं, थ्योरी में हम 40% ले लेते हैं, प्रैक्टिकल में हम 10% लेके काम चला लेंगे। बात समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल में हम 10% लेके काम चला लेंगे। तो ये चीजें मतलब बिल्कुल होता है ना कि मतलब एडजस्टेबल नहीं है। मतलब इसमें आपके, मैंने क्या कहा, थ्योरी में 40% हो गए और प्रैक्टिकल मैंने 10%, 50% तो हो ही जा रहा है ना। तो भी आप पास नहीं माने जाओगे। कहने का मतलब ये है कि दोनों में पास होना जरूरी है, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी पास होना जरूरी है। यानी ये 33 इसमें और मिनिमम 33% इसमें, इन दोनों में आपको, दोनों थ्योरी में भी पास होना कंपलसरी है और प्रैक्टिकल में भी पास होना कंपलसरी है। अब आप कहोगे कि सर अगर मान लीजिए हम थ्योरी में पास हो गए, प्रैक्टिकल में पास नहीं हुए, तब क्या होगा, तब आपको फेल माना जाएगा। तब आपको क्या माना जाएगा, फेल माना जाएगा। ठीक है, तो अब उस केस में फिर एक क्वेश्चन आपका उठ सकता है कि सर हम अगर थ्योरी में, सॉरी, अगर हम प्रैक्टिकल में फेल हुए हैं तो क्या हमको खाली प्रैक्टिकल का देना पड़ेगा या दोनों देना पड़ेगा। तो हमारा आंसर होगा कि आपको दोनों एग्जाम में बैठना पड़ेगा, यानी थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी है। देखिए अब यहाँ पे दो बातें निकल के आ रही है। पहली बात तो ये है कि अगर दोनों में फेल हो रहे हो तब तो दोनों में बैठना ही है, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी, क्योंकि दोनों में फेल हो गए। लेकिन अगर इन केस आप थ्योरी में या प्रैक्टिकल में सिर्फ एक में फेल होते हो, उसके बाद भी आपको दोनों एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी। इसलिए दोनों में पास होना जरूरी है। दोनों में से किसी एक में भी फेल हुए तो आपको दोनों पेपर, थ्योरी का भी और प्रैक्टिकल का, फिर से आपको देना पड़ेगा, जो भी रिस्पेक्टिव मॉड्यूल में आप फेल हुए होंगे। ये सिर्फ एक पेपर का मैं बता रहा हूँ, 4 पेपर होते हैं ना,
मैंने आपको बताया कि 4 पेपर होते हैं ना, देखिए IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस, वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग, पाइथन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मेरे कहने का मतलब ये किसी एक पेपर का मान सकते हो। कहने का मतलब IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस का भी थ्योरी प्रैक्टिकल होगा, वेब डिजाइनिंग वेब पब्लिशिंग का भी थ्योरी प्रैक्टिकल होगा, पाइथन का भी थ्योरी प्रैक्टिकल होगा, IoT का भी थ्योरी प्रैक्टिकल हो गया। मैं एक पेपर की बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि मान लो ये फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में मैं क्या हुआ कि हम दोनों पास कर गए, थ्योरी भी पास कर गए और प्रैक्टिकल भी पास कर गए। ठीक है, T और P है ना, T और P, T एंड P। T का मतलब क्या है आपका, थ्योरी से है, और P का मतलब किससे है, प्रैक्टिकल से है। मैं दोनों पास हो गया इनकेस, तब तो चलिए ये पेपर पास हो गया, इसको अब दोबारा आपको देने की जरूरत नहीं है। फिर चलिए मैं दूसरे पेपर पे आता हूँ। इसमें मैं मान लिया मैं थ्योरी में मैं फेल हो गया, बात समझिएगा। मैं कह रहा हूँ थ्योरी में फेल हो गया एंड प्रैक्टिकल में थ्योरी में मैं फेल हो जाता हूँ। ठीक है, एंड पी में, पी का मतलब प्रैक्टिकल में पास हो जाते हैं। अगर हम थ्योरी में फेल हो जाते हैं, सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ, है ना, एक एग्जांपल के तौर पर मान लिया कि थ्योरी में मैं फेल हो गया, प्रैक्टिकल में मैं पास हो गया, तो उस केस में आपको यह पेपर यानी वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग का पेपर फिर से देना पड़ेगा। और यह पेपर फिर से देने का मतलब ये हो गया कि आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में फिर से अपीयर होना होगा और दोनों को फिर से क्लियर होगा, करना होगा। और अगर आप दोनों पेपर थ्योरी और प्रैक्टिकल फिर से पास कर जाते हो, इसका मतलब ये हो गया कि यह मॉड्यूल भी आपने क्लियर कर लिया, है ना। तो अब ये दोनों क्लियर हो गए अगर इन केस, है ना। मतलब जिस पेपर में आप थ्योरी प्रैक्टिकल में पास हो गए वो पूरा पास हो गए, उस पेपर को दोबारा नहीं देना है। लेकिन जिस पेपर में अगर आप किसी एक में या दोनों में फेल होते हैं तो उस पेपर को थ्योरी और प्रैक्टिकल के दोनों के एग्जाम में आपको अपीयर होना पड़ेगा। वही सेम थिंग पाइथन के लिए भी होगा, सेम चीजें होंगी, IoT के लिए भी होगा। तो ये जो एग्जाम पैटर्न है वो सारे पेपर के लिए सेम होंगे। ठीक है, तो हमको लगता है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे देख लीजिएगा क्या है, थ्योरी में पास क्राइटेरिया 33%, प्रैक्टिकल में भी पासिंग क्राइटेरिया कितना है 33%, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 50%। फिर यहाँ देखिए लिखा गया है 33%, 33%, फिर क्या लिखा है, रिजल्ट नॉट क्वालिफाइंग 50% क्राइटेरिया। मतलब अगर आप 50% का क्राइटेरिया पास नहीं, अच्छा देखिए यहाँ पे कॉलम बना है रीअपियर का, रीअपियर में क्या लिखा गया, नॉट नॉट अपियर। नॉट अपियर का मतलब ये हो गया कि आपने थ्योरी में भी 30% पा लिया, एक सेकंड, थ्योरी में भी आपने 30% पा लिया, प्रैक्टिकल में भी 33% मिल गया, तो ऑब्वियस सी बात है आप 50% से ऊपर चले जाओगे, तो 50% हो गया। तो आपको उसका मतलब ये होगा कि आपने वो पेपर पूरा पास कर लिया और उसके इसमें आपको एग्जाम में अपीयर होने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये है। फिर दूसरे वाले में चलते हैं। दूसरे वाले रो में देखिए क्या लिखा गया है, कह रहा है थ्योरी में 33 मैंने पास कर लिया, पासिंग क्राइटेरिया था वो हमने पासिंग क्राइटेरिया पे हम पहुंच गए, प्रैक्टिकल में पहुंच गए, लेकिन हम 50% क्राइटेरिया पास नहीं कर पा रहे। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, और वो उसका रीजन ये भी हो सकता है कि इसमें हमने 40% पा लिया, इसमें मैंने 10% पा लिया। तो उस केस में जो 33% का जो 50% क्राइटेरिया होना चाहिए वो कहाँ फुलफिल हो पाएगा, सॉरी इसमें 40 कर दीजिए, इसमें 5 कर दीजिए, 45% ही हुआ, 50% कहाँ हुआ। तो उस केस में होगा क्या, उस केस में यानी आपने 50% का जो क्राइटेरिया था टोटल, उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया। उस केस में क्या होगा, नीड टू रीअपियर, इस मतलब समझिए, नीड टू रीअपियर इन बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। मतलब उस केस में आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। फिर देखिए नीचे क्या लिखा गया है, यहाँ देखिए फिर लिखा गया है पास 33%, फेल 33%। मतलब एक में मैं पास हो गया 33% पाके, एक में फेल हो गया, और क्वालिफाइंग 50% क्राइटेरिया, और हम 50% का जो क्राइटेरिया है वो हम पास कर गए, लेकिन हमको प्रैक्टिकल में 33% चूंकि हमने नहीं पाया था, इसलिए
हमको फेल माना जाएगा, और अगर हम किसी एक में फेल होते हैं तो हमको फिर से थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। इसका मतलब यही है, हमको फिर से थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। समझ रहे हैं हमारी बात को? इसका मतलब यही है। फिर कह रहा है अगर पहले में थ्योरी में फेल हो गए, थ्योरी में फेल हो गए, फिर उसके बाद आप इसमें फेल, प्रैक्टिकल में पास हो गए, ठीक है, थ्योरी में पेस, थ्योरी में फेल हो गए, प्रैक्टिकल में पास हो गए, उस केस में होगा क्या? और आपने जो 50% का क्राइटेरिया था आप उसको पार कर गए, तो उस केस में भी आपको क्या माना जाएगा? फेल माना जाएगा, और आपको दोनों एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा, किसी एक में। फिर कह रहा है दोनों में फेल है तो ऑब्वियस सी बात, फेल है तो आपको दोनों पेपर देना पड़ेगा। एब्सेंट, एब्सेंट मतलब अगर हम थ्योरी में क्या हो गए, हम थ्योरी में हम एब्सेंट हो गए, ध्यान समझिए, बड़ा अच्छा चीज लिखा हुआ है। अगर इन केस हम थ्योरी में एब्सेंट हो गए, और उस केस में क्या होगा? अगर हम इन केस थ्योरी में एब्सेंट हो गए और प्रैक्टिकल में हम पास फेल कुछ भी होते तो हमको फेल माना जाएगा, और फिर से हमको दोनों केस में एग्जाम होना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है, वही सेम चीज इसमें दे दिया गया है कि अगर हम थ्योरी में अपीयर हुए, पास हुए या फेल हुए, और प्रैक्टिकल में हम एब्सेंट हो गए, तो उस केस में हमको दोनों एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा, मतलब फेल माना जाएगा उस केस में, तो दोनों एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। ठीक है, अब नीचे की तरफ थोड़ा चलते हैं। अगले पॉइंट देखिए क्या लिखे गए हैं। देखिए अगला पॉइंट ये है 3.8 का, देयर शुड बी नो नेगेटिव मार्किंग इन थ्योरी एग्जामिनेशन, मतलब थ्योरी एग्जामिनेशन में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई है, कि एक क्वेश्चन गलत हो गए तो आपके उसके मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा नहीं है, किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वुड बी नो चेंज इन ग्रेडिंग पैटर्न एंड इट वुड बी द सेम एज पर एग्जिस्टिंग पैटर्न, मतलब ग्रेडिंग पैटर्न में भी कोई चेंज नहीं किया गया है, जो अभी करंट में चल रहा है उसी सेम पैटर्न को लागू लागू किया गया है। फिर लिखा गया द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन द प्रीवियस पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो था, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन था वो पिछले पैटर्न पे क्लियर हो गया है, मतलब पास हो चुके हैं, लेकिन वो थ्योरी मॉड्यूल में फेल है, या थ्योरी मॉड्यूल में वो अपीयर नहीं हुए हैं किसी कारणवश, प्रैक्टिकल उनका हो चुका है, थ्योरी उनका नहीं हुआ है, तो उस केस में क्या होगा कि जो नया पैटर्न लागू हो रहा है जुलाई 2022 से, न्यू एग्जाम पैटर्न लागू होगा, उस एग्जाम पैटर्न पे ऐसे कैंडिडेट को एग्जाम देना पड़ेगा। उनको फिर से बाकी जो, मतलब अलग अलग प्रैक्टिकल एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, अगर इनकेस वो एक प्रैक्टिकल एग्जाम दे चुके हैं, बस उनका थ्योरी वाला पोर्शन बाकी है, चाहे एक पेपर बाकी हो, चाहे दो पेपर बाकी हो, चाहे तीन पेपर बचा हुआ हो, चाहे चार पेपर, आगे अगले वाले जो होने वाले जो थ्योरी एग्जाम होंगे वो सब एमसीक्यू नए पैटर्न पे होंगे, यानी एमसीक्यू बेस्ड होंगे, है ना। अब उनका चाहे वो, अगर इनकेस प्रैक्टिकल एग्जाम हो गया है तो, अगर प्रैक्टिकल भी नहीं हुआ है तो प्रैक्टिकल उनको नए पैटर्न से, जो हर एक पेपर के अलग अलग प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे तो उसको नए पैटर्न पे देना पड़ेगा। ये तो ये लाइन उनके लिए लिखी गई है कि अगर कोई ऐसे कैंडिडेट हैं
जो जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम हो चुका है लेकिन थ्योरी वाला एग्जाम बाकी है, या वो फेल हो रहे हैं, या मतलब उनका किसी कारणवश से वो थ्योरी वाला एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, तो उस केस में जो थ्योरी वाला एग्जाम होगा वो नए पैटर्न पे होगा, ना कि पुराने पैटर्न पे होगा। अब इसमें देखिए आगे क्या लिखा गया है, इसमें ये बताया जा रहा है कि कैंडिडेट को जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा तो फॉर्म भरने का फिल करने का जो प्रोसीजर है वो यही सेम रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन कोई चेंजेस नहीं किया गया, यानी फॉर्म जैसे पहले फिल करते थे, रजिस्ट्रेशन जैसे पहले होता था, वो सारी चीजें सेम है, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है। यहाँ देखिए, the candidates would required to apply for the examination at the online portal as per the existing procedure, जो अभी मौजूदा प्रोसीजर चल रहा है उसी पे आप वो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। The candidates would be issued separate admit cards, मतलब जो कैंडिडेट्स होंगे उनको थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए अलग अलग एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे। तो इसका मतलब ये भी क्लियर हो गया कि पहले थ्योरी होगा फिर प्रैक्टिकल होगा, वो अलग अलग डेट पे होगा, जिसके लिए अलग अलग, उसके बीच में थोड़ा सा गैप भी आपको देखने को मिलेगा, और वो उसके लिए अलग अलग एडमिट कार्ड इशू। ठीक है, तो ये तो था ओ लेवल का जो नया एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में अ, हमने पूरी जानकारी प्रोवाइड करने का प्रयास किया। ठीक है, और फर्दर फ्यूचर में अगर कोई नया नोटिफिकेशन आता है, कोई और चेंजेस आते हैं, तो हम आपको जरूर उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो अगर आपको रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।